जो कुछ नहीं हमारे गाँव में, कोई भी अधिकारी आता है या कोई लोकल आदमी आता है, यदि फ़ोन भी हो गया तो बायोमेट्रिक नहीं होता है। और तो फ़ोन है तो बायोमेट्रिक कहाँ से होगी? हमारे गाँव में कोई फ़ोन भी नहीं, फ़ोन सुविधा भी नहीं है। नहीं होता फ़ोन, ना टावर ना फ़ोन, हम कहाँ से करेंगे बायोमेट्रिक? बायोमेट्रिक ये नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते। मैंने डीओ साहब को एक उदाहरण दिया कि मेरे घर में जी 5 कार्ड है, अभी पाँचों का राशन घर में जाता है। मान लो मैं डीलर हूँ, मैं ही घर में दे रहा हूँ। कल की डेट में 4 भाई 100 रुपये राशन के लिए 300 रुपये खर्च करके आएंगे नहीं, चौक गाँव में आएंगे नहीं। वो कार्ड मेरे खड़े रह गए, तो फिर वो कार्ड तो फर्जी कहलाएंगे। फिर कल आप ही बोलोगे कि भाई इस डीलर के पास फर्जी कार्ड है, तो आप इसका समाधान कर दो, मैं बायोमेट्रिक करने के लिए तैयार हूँ। होम डिलीवरी करेंगे, कहाँ से होम डिलीवरी करेंगे? जिस गांव में यूटिलिटी तक बड़े मुश्किल से जाती है, जिस डीलर की दुकान में बड़े मुश्किल से यूटिलिटी पहुंचती है, वहाँ आप ठेकेदार के ट्रक घुसाएंगे? क्षेत्र में जो सुविधा उपलब्ध हो सकती है, जहाँ जैसा काम चल सकता है, उस तरह से कराने की कृपा की जाए। 2 जगह यदि बायोमेट्रिक द्वारा राशन बनता है और 10 जगह नहीं बनता है, तो हमारे जौनसर वार्ड में ये सुविधा और ये कार्यक्रम नहीं चल सकता। तो इसलिए हमारा आग्रह है संगठन की ओर से कि जहाँ जो सुविधा उपलब्ध हो सके और जो चल सके उसको लागू किया जाए। हमारे यहाँ पहले से परिवार उसका स्टॉक रजिस्टर है और कार्रवाई उसका क्या कहें बिक्री रजिस्टर है, ये और 3 रजिस्टर हमारे यहाँ जिसमें हम पहले से जो है इसमें करते आ रहे हैं। यदि इसके बाद सरकार ने नया नियम निकाला और वो हमारे यहाँ चालू नहीं हो सकता या नहीं चल सकता है, तो उसको ज़बरदस्ती ना थोपा जाए। नमस्कार, मैं कुलदीप चौहान और आप देख रहे हैं उत्तराखंड समाचार। एक बार फिर आप सभी के बीच एक ज्वलनशील मुद्दे के साथ, जहां पूरे उत्तराखंड में बीडीओ पीपीडीओ भर्ती घोटाले ने पूरे उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया है और कई लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है, कई लोगों की अरेस्टिंग अभी बाकी है। उस घोटाले के बाद पूरे उत्तराखंड में लगातार घोटाले पे घोटाले सामने आ रहे हैं। आज आप देख सकते हैं मेरे बीच यहाँ पर एक चौपाल लगी है। क्या ये चौपाल किसी घोटाले की तरफ इशारा तो नहीं कर रही है? जानेंगे इन तमाम लोगों से कि आखिर क्या है पूरा माजरा। खाद्यान्न के 7 गोदामों के यहाँ पर डीलर्स मौजूद है और मैं तमाम लोगों से जानूंगा कि आखिर क्या इनकी मांगे हैं। लगातार पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किया है, आज दोबारा ये यहाँ मैं इनसे जानना चाहूँगा। आज सबसे पहले आपका परिचय। नरेंद्र राउत, अध्यक्ष जौनसर वार्ड 27। राहुल जी, आज आप यहाँ पर बैठे हैं और तमाम आपके साथ आपके जो ये डीलर्स वगैरह है, कार्यकर्ता है, तमाम लोग बैठे हैं, क्या है पूरा माजरा? सर, हमारा मेन समस्या है बायोमेट्रिक से संबंधित। हमको बायोमेट्रिक के लिए विभाग द्वारा बार बार दबाव बनाया जा रहा, जो हमको न्यायोचित किया जा रहा। ना हमको नेट पैक दिया जा रहा, ना हमारे यहाँ नेट की सुविधा की जा रही, और हमारे को बार बार ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप बायोमेट्रिक करिए। और जबकि हमको समय पे ना हमारा भाड़ा दिया जाता है, ना हमको कोविड का भाड़ा दिया जाता है, ना हमको लाभांश दिया जाता है। हम कई बार लड़ते लड़ते इस बार हमको 143 से 180 रुपये लाभांश पे लाया, जो कि अभी तक भी हमको नहीं दिया गया। ये हमारी मेन समस्या है। ना हमको मानदेय दिया जाता। हमारी समस्या, हम विभाग से कह रहे हैं कि हमको नेट पैक दिया जाए, हमको मानदेय दिया जाए, हमारी दुकानों का किराया दिया जाए, लेकिन विभाग इसकी अनदेखी करते हुए हमारे को समस्याओं का समाधान। रिलीज हुई थी, एक विज्ञप्ति रिलीज हुई थी, उसमें आपने दिया था कि आज सामूहिक रूप से यहाँ पर इस्तीफा दिया जाएगा। क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? सर, हमारा इस्तीफे का बिल्कुल समस्त निर्णय है, सबका निर्णय है। हम उसका वो एक पत्र बना रहे, त्याग पत्र बना रहे कि हम अगर हमारा को विभाग बार बार ये दबाव बना रहा है तो हम इस सामूहिक इस्तीफा देंगे। बट अगर हमको बायोमेट्रिक के लिए दबाव बनाया जाए, लेकिन हमारी जो समस्या थी, भाड़े की समस्या थी, कुछ भाड़ा ये साहब ने हमको दिला दिया। और आज हमने कल एक सामूहिक इस्तीफे का ये मन बनाया था, लेकिन ये साहब ने हमारा 1 वर्ष का रेगुलर भाड़ा दिला दिया। कोविड के भाड़े के लिए भी हमको आश्वस्त किया है कि आपको 1 सप्ताह के अंदर कोविड का भाड़ा दिला दिया है। और 143 जगह पे हमको 180 रुपये लाभांश भी दिया जा रहा है। इस बार इसका शासन आदेश हमको मिल गया है और हम उससे आश्वस्त हैं। और इस बात से हम डीएस साहब का आभार भी व्यक्त करते हैं कि जो हमने समस्या रखी थी वो उन्होंने हमारी समस्या को उजागर किया। और आप मीडिया के माध्यम से अगर हम इसका प्रेस नोट न छपवाते तो शायद अभी तक हमको भाड़ा नहीं मिलता और ना हमारी समस्या का समाधान होता। आपने जिक्र करा है बायोमेट्रिक की यदि बात करें तो उससे एक पारदर्शिता दिखेगी। यदि बायोमेट्रिक होता है तो उसे पूरे उसमें जो कहीं ना कहीं आरोप लगते आ रहे हैं कि इसमें भी घोटाले होते हैं, खाद्यान्न भी घोटाला एक बार उजागर भी हुआ था, तो क्या कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक का आपका जो विरोध है क्यों करना चाह रहे हैं? सर, हमारा विरोध ये है कि हमारे यहाँ नेट की समस्या,
नेटवर्क नहीं, टावर की जो इतने इतने दूर पे टावर लगे हुए, BSNL के टावर लगे, नेट काम नहीं करता हमारे। बाकी हमारे यहाँ कोई राशन नहीं छोड़ रहा, हर आदमी गरीब है, राशन लेता है, और हम घर में हर आदमी को राशन दे रहे हैं। हमने कोविड के टाइम भी घर घर पहुँचा के राशन दिया, हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। विभाग को भी हमने चैलेंज किया है कि आप जाइए जांच करिए, अगर हमने किसी का राशन नहीं दिया, नहीं पहुंचाया, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, तो आपका कहने का मतलब है कि सरकार या विभाग को सबसे पहले वहाँ की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, वहाँ की जो समस्या है उसका निराकरण। 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल प्रति व्यक्ति को मिलता है। तो ये हर आदमी को पता है, हर गांव के चाहे किसी भी आदमी को हुआ तो उसमें कोई डीलर जो है ना राशन में कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। वो 2 किलो गेहूँ 3 किलो चावल पर व्यक्ति को मिल रहा है। उसके लिए चाहे प्रधानों से या गाँव के किसानों से या किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। यहाँ पर चौपाल लगी है और सभी का बोलने का अधिकार है। आज उत्तराखंड समाचार इस चौपाल के बीच में पहुँचा है और उत्तराखंड समाचार प्रत्येक से जानना चाहेगा कि आखिर ये माजरा है क्या, लगातार क्यों आवाज़ उठ रही है, क्या विभाग सोया हुआ है या फिर उत्तराखंड की सरकार सोई हुई है। जानूंगा इन तमाम लोगों से। बनियाना ये हमारे गांव में तो फ़ोन भी होता नहीं, कहाँ बायोमेट्रिक, कहाँ आपका कुछ नहीं। हमारे गांव में कोई भी अधिकारी आता है या कोई लोकल आदमी आता है, यदि फ़ोन भी हो गया तो बायोमेट्रिक नहीं होता है। और फ़ोन है तो बायोमेट्रिक कहाँ से होगी। हमारे गाँव में कोई फ़ोन भी नहीं, फ़ोन सुविधा भी नहीं है। ये होता फ़ोन ना टावर ना फ़ोन, हम कहाँ से करेंगे बायोमेट्रिक। हमारा यही मानना है, जब फ़ोन नहीं होता बायोमेट्रिक कहाँ से होगा। और बायोमेट्रिक करने तो मेरे खुद के परिवार में 5 कार्ड है, 4 लड़के बाहर करते हो अपनी मजदूरी, राशन एक लड़का घर में भरता है। तो एक लड़का घर में भरता, कोई विकास को भेजता है, कहीं शिला को भेजता है, कहीं चोकर का भेजता है। यदि एक ही आदमी को मिलेगा, एक ही कार्ड का मिलेगा, तो 4 तो रहेंगे, वो कहाँ से खाएंगे फिर। हमारी यही समस्या है। तो फ़ोन नहीं होता तो बायोमेट्रिक कहाँ से होगा फिर। टावर की बात ही छोड़ो, फ़ोन के टावर नहीं है, ये लैपटॉप से बात की बात रहेगी। कहने का मतलब है आपका ये कि पहले से जो असुविधाएं वहाँ पर है उसको पहले सरकार या विभाग दुरुस्त करे, उसके बाद बायोमेट्रिक पर फोकस करे। धन्यवाद आपका। यदि कोई आदमी राशन नहीं होता, राशन नहीं मिला, कोई भी XYZ किसी आदमी पूछ ले, किसी बंदे को कि मेरे को राशन नहीं मिला या कम मिला, उसके लिए फिर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय। सुरेंद्र सिंह तोमर, चक्राता गोदाम अध्यक्ष। सुरेंद्र जी, पहले भी मैंने कवरेज किया और पहले भी आपकी लगातार खबरें दिखाई है। एक बीच में कैसेल का मामला भी उठा था, क्या है वो मामला? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे बीच आए और आपके सहयोग से अभी तक हमारा जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए हम आपके बहुत मेहरबान हैं। और जो आप बायोमेट्रिक या डिजिटल के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा है, हम ना तो बायोमेट्रिक से घबरा रहे हैं, लेकिन हमारे जौनसार बावर में अभी तक लोग समझ ही नहीं पा रहे कि बायोमेट्रिक है क्या चीज़। बायोमेट्रिक हमसे विवाद 2 तरह के करा रहे थे अभी तक, जिसका उल्लेख मैंने DSO साहब के सामने खुला किया कि अगर तो आपको वाली बायोमेट्रिक करानी है तो हम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप फिंगर की बायोमेट्रिक चाहते हैं तो ये हमारे यहाँ नहीं हो सकती। तो DSO साहब ने बोला कि कैसे। मैंने कहा बुला लो अपने ARO को। तो उसने कहा कि हाँ सर, एक बायोमेट्रिक ये कि उसमें खुद ही फिंगर लगा के सबका वो करते हैं। तो मैंने कहा हम वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं ये बायोमेट्रिक ये नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते। मैंने DSO साहब को एक उदाहरण दिया कि मेरे घर में जी 5 कार्ड है, अभी 5 का राशन घर में जाता है। मान लो मैं डीलर हूँ, मैं ही घर में दे रहा हूँ। कल की डेट में 4 भाई 100 रुपये राशन के लिए 300 रुपये खर्च करके आएंगे नहीं, चौक गाँव में आएंगे नहीं, वो कार्ड मेरे खड़े रह गए, तो फिर वो कार्ड तो फर्जी कहलाएंगे। फिर कल आप ही बोलोगे कि भाई इस डीलर के पास फर्जी कार्ड है, तो आप इसका समाधान कर दो, मैं बायोमेट्रिक करने के लिए तैयार हूँ। जिस पे DSO साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, वो भी चुप रहे। तो यही हमारी समस्या है कि हम बायोमेट्रिक जो करना नहीं चाह रहे, क्योंकि जौनसार और प्लेन में बहुत फ़र्क है। और बीच में कैसेल का मामला भी उठा था, वो मामला क्या है? बिल्कुल जी, हमारे यहाँ चौकड़ता में भी कैसेल रखी हुई है, कालसी में भी भेज रखी है, लेकिन अभी एकमात्र एक ऐसा गोदाम है जहाँ ट्यूनी में अभी तक कैसेल नहीं है। लेकिन वहाँ का इंस्पेक्टर ये बोलता है कि मैं उपलब्ध कराऊँगा। अब ये उपलब्ध कराता है, ये वहाँ के कार्ड धारक जाने। क्या उस पर कभी आपके सिग्नेचर वगैरह आज तक? देखो, इससे पहले हमें आज तक कोई कैसेल नहीं दिखाई गई, लेकिन जो अब हमारे गोदाम में रखी हुई कैसेल है उस पर हमारे सिग्नेचर होते हैं, बाकायदा उसमें क्वांटिटी माल की लिखी होती है। भाई उसके लिए भी हम आपके बहुत आभारी हैं, वो भी आपकी वजह से चगोरता या कालसी गोदाम में जो पहुँची है वो आपकी देन है। धन्यवाद। थोड़ा सा मैं आपको एक बार पुनः पिछले परगने पर ले जाना चाहूँगा। एक कैसेल का मामला उठा था,
विभाग के द्वारा एक विभागीय रजिस्टर होता है जिस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और लेन देन का पूरा ब्यौरा उस पर दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कालसी चक्राता त्यूनी क्षेत्र में केएसएल नाम का कोई रजिस्टर देखने को नहीं मिलता था। लोगों ने आवाज़ उठाई, तब जाकर आज की डेट में केएसएल उपलब्ध हो चुका है। केएसएल छुपाना क्या विभाग का घोटाले के प्रति एक संदेशा है या फिर कुछ और? जानूंगा किसी और से भी। सबसे पहले आपने परिचय। साधु सिंह चौहान, ग्राम सेवक नरसिंह। क्या मुख्य मांगों को लेकर बैठे? तो ये हमारी यही मुख्य मांग है जी कि मतलब हमारे यहाँ ना तो नेट की सुविधा है और ना ही मतलब हमारे यहाँ मतलब मोबाइल तक की चार्ज होते, कभी लाइट ऐसी जाती है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ये है कि भाई 5-5, 6-6 कार्ड है, बड़े बड़े परिवार है। अच्छा, उसमें अगर मतलब राशन लेने के जाएंगे तो मतलब उनका तो पूरा दिन लग जाता। 5 भाई का राशन लेने के लिए जाएंगे, पहले हमारे यहाँ एक सदस्य आएगा, 5 भाई का राशन ले जाएगा, सबके करके जाएगा। अब ये समस्या हमारी। मैं इंद्राम डोभाल हूँ, ग्राम पुटार से हूँ। सस्ता गला विक्रेता का मैं डीलर हूँ। डोभाल जी, आज आप विकास नगर यहाँ पर भवन में बैठे हैं, त्रिशला भवन में हैं। क्या मुख्य मांगों को लेकर बैठे? देखो जी, हमारी मुख्य मांग है कि सरकार हम पे बायोमेट्रिक के लिए दबाव बना रही है। हम उसके लिए तैयार हैं कि वो हमें नेट दे, नेट पैक का पैसा दे, खर्च दे और नेट उपलब्ध करवाए। हम उसे भाग नहीं सकते कि हम ना करें, लेकिन हम उसको करने के लिए तैयार। लेकिन हमें पहले नेट का पैसा दिया जाए, राशन के साथ साथ हमें पैसा दिया जाए और हमें नेट की सुविधा दी जाए, तो हम उसको करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात हमारी है कि जो हमको राशन दिया जाता है उसमें गेहूं में गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है। जो गेहूं आता है वो आता है जो 3rd क्लास का होता है, वो हमको जौनसार वालों को गेहूं दिया जाता है। यदि आप लोगों की मांगे जल्द विभाग नहीं सुनता है तो आगे क्या स्टैंड आपका? फिर हम हड़ताल भी कर सकते हैं, हम सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं अगर सरकार हमारी मांगों पे नहीं उतरती है। चौहान जी, आप हमारी बात हमेशा मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को पहुंचाते रहते हैं। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और इसकी सब मुख्य बात हमारी ये है कि हम लोगों को पहले बायोमेट्रिक का जो रिचार्ज है वो हमें गवर्नमेंट उपलब्ध करवाए, और उसके बाद हमारे जो कमरे के किराए वो उपलब्ध करवाए, लाइट का बिल उपलब्ध करवाए। और चलो गाड़ी भाड़ा दे रहे, हम लोगों की 4-5 चीज़ों की जब तक नहीं करें तब तक हम लोग इसमें जब तक इन चीज़ों में तब तक हम बायोमेट्रिक नहीं करेंगे। तो आप लोग आज यहाँ बैठे हैं, यदि आप लोगों की मांगे से विभाग नहीं मानता है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? यहाँ बैठने का तो हमें जो मुख्य कारण है, अभी हम हमारी आपस में हमारे जो अपने अध्यक्ष जी है, जो भी हम लोग आपस में अभी सलाह मशवरा करेंगे। इसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे कि हम आगे क्या करना। हम लोग इसको हर जगह आपस में बात करके उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया जैसे हमारे अध्यक्ष लोग बोलेंगे उस प्रकार से हम इसमें कार्रवाई वो करेंगे। चौहान त्यूनी गोदाम से अध्यक्ष हूँ। चौहान जी, आज आप यहाँ पर बैठे हैं और तमाम रणनीति बनाई जा रही है, क्या रणनीति बना रहे हैं? और यदि आपकी जो ये मुख्य मांगे हैं, यदि विभाग नहीं मानता है तो क्या आप लोगों का अगला स्टेप? विभाग यदि हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम जो है हड़ताल भी कर सकते हैं, सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं। और हमारी जो परेशानी है, जब तक वो हमारी परेशानी को ना समझे, पूरी ना करे, तब तक हम जो है बायोमेट्रिक करने के लिए असमर्थ हैं। और रही गोदामों की बात, हर गोदाम में यहाँ तक कि राशन की गुणवत्ता भी सही नहीं है। यदि केसीएल की बात करते हैं तो इंस्पेक्टर लोग या अधिकारी बोलते हैं कि भाई पिछली तो छोड़ दो, आगे की हम कैसे, पिछला कोई हम हिसाब नहीं दिखाते। जब तक इनने पिछला हिसाब हमें नहीं दिखाया तब तक जो है हम ना तो बायोमेट्रिक ये करेंगे, और हम जो है यहाँ तक कि तो हड़ताल में भी बैठ सकते हैं। हम डीएम को भी लिख के दे सकते हैं, सचिव को भी लिख के दे सकते हैं। गुणवत्ता में है, जो बरसात में भी राशन आया था वो बिल्कुल सड़ा हुआ है, और उसमें जो है जिस भी कार्ड धारक को तो वापस ले आता है। जब इनसे बात की, वो इंस्पेक्टर से की, चाहे गोदाम में ठेकेदार से बात की, ठेकेदार जी बोलते कि आप जी राशन वापस ले आओ। जो एक बार में हम राशन पहुंचा देते हैं दुकानों में, उसे वापस लाने का खर्चा कौन देंगे? और इसमें भ्रष्ट विभाग तो है ही है, लेकिन साथ में जो ठेकेदार है ये सबसे भ्रष्टाचारी है। जब गेहूं के रेट बढ़ेंगे तब चावल देंगे, जब चावल के रेट बढ़ेंगे तब गेहूं बांटेंगे। यहाँ जो है जब तक ये चीज़ सही नहीं हुई तब तक हम ना बायोमेट्रिक करेंगे, ना इसको करने के लिए बिल्कुल असमर्थ हैं। धन्यवाद। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी, और यहाँ पर जो ठेकेदार है उस पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या विभाग सुनेगा इनकी मांगें? क्या जल्द होगा मांगों पर अमल, या फिर ही हुई